ये वैज्ञानिक एक भयानक वायरस का अध्ययन कर रहा था तो गलती से उसका रासायनिक सुरक्षात्मक सूट फट गया था। वह जल्दी से अपने पूरे शरीर को कीटाणु रहित करने के लिए कीटाणु शोधन कक्ष में गया, यह सोचकर कि वह सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। लेकिन केवल 30 सेकंड के बाद ही उसका शरीर असहज होकर सिर के बल गिर पड़ा। जल्द ही उस आदमी को अस्पताल भेज दिया गया। आदमी के शरीर का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा था। आदमी को ठंडा करने के लिए डॉक्टर ने उसके शरीर पर सभी आइस पैक रख दिए, लेकिन यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। आदमी के शरीर की कोशिकाएं जलकर खत्म हो रही थी और व्यक्ति की आंखें सुस्त थी। वह पूरी तरह से होश खो चुका है। तभी आदमी का शरीर अचानक हिलने लगा और जब उसे इंजेक्शन लगाया गया था तो गलती से डॉक्टर की उंगली इंजेक्शन के बीच आ गई थी। डॉक्टर जल्दी से कमरे से बाहर आई और फटाफट से अपने दस्ताने उतारकर उसने जल्दी से अंगुली पर कीटाणु रहित दवा लगाई। लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह निश्चित रूप से संक्रमित होगी। दूसरी तरफ आदमी के शरीर की सभी कोशिकाएं मर चुकी थी और उसने बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया था। इस वायरस की शुरुआत एक बंदर से हुई थी। जब यूएस आर्मी बंदर को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जा रहे थे तो उस समय बंदर के शरीर में एक भयानक वायरस था और एक युवक को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने रास्ते में बंदर को चिढ़ाया जिससे बंदर ने उसके मुंह पर थूक दिया, पर उसे तो बस ये एक सामान्य लार लग रही थी। बंदर को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए वह आदमी उसे पालतू जानवरों की दुकान पर लाता है। जब बॉस बंदर का निरीक्षण कर रहा था तो उसे गलती से बंदर ने खरोंच दिया था। गुस्से में बॉस ने कहा कि वह इस बंदर को बिल्कुल नहीं खरीदेगा, जिससे युवक ने बंदर को आजाद कर दिया। मगर जल्द ही युवक को सर्दी लग गई। उसके माथे पर पसीना आ रहा था, आंखें खून से लाल थी। उसने सोचा कि यह साधारण सर्दी है। विमान से उतरते ही वह प्रेमिका के सामने बेहोश हो गया। उसी समय बंदर द्वारा घायल बॉस को भी दौरे पड़ने लगे। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वह पूरी तरह बेहोश था। इस अजीब लक्षण के सामने डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। वे बस रोगी को बिस्तर पर मरते हुए देख सकते थे। उन्होंने मरीज का सीरम लेकर प्रयोगशाला में जांच की, लेकिन डॉक्टर ने एक घातक गलती कर दी। उसने दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस तोड़ दिया था, पर सोचा कि वह संक्रमित नहीं होगा। उसने बस पानी से मुंह धोया और तौलिए से पोंछ लिया। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि वह आदमी उसी शाम अपनी प्रेमिका के साथ सिनेमा गया। तभी अचानक उसे असहज महसूस होने लगी। वह खांसने लगा और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। तभी उस आदमी ने हवा में छींक दिया जिसमें बहुत सारे वायरस थे। दर्शक अनजान थे। जल्द ही ये वायरस हवा से उनके मुंह में पहुंच गया था। अब वह आदमी बहुत बीमार था। प्रेमिका उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी पर उसने मना कर दिया। वह लड़खड़ाते हुए शौचालय गया। पूरा सिनेमा भरा हुआ था। इस तरह उसने वायरस को और फैला दिया। अंत में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सिनेमा घर में बड़ी संख्या में दर्शक गिरने लगे थे। वे भी पसीने से तर थे। उनका शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर था। कुछ ही मिनटों में पूरा सिनेमा संक्रमित हो गया। डॉक्टरों ने जानकारी खंगाली पर यह बीमारी समझ नहीं आ रही थी। उन्हें मामला ऊपर भेजना पड़ा। जल्द ही यह मामला एक जनरल के कानों तक पहुंचा और वह चौंक गया। उसने तुरंत पूरे शहर को सील करने का आदेश दिया क्योंकि उन्हें इस वायरस की जानकारी थी। ये वायरस एक बार अफ्रीका में फैला था जिसमें कई लोग मारे गए थे। अमेरिकी सेना रोगियों के रक्त का नमूना लेकर चले गए और पूरे गांव को बम से उड़ा दिया। जिसके बाद अमेरिकी सेना ने छिपकर वायरस से जैविक हथियार बनाए। सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वायरस फिर देश में फैल गया। मात्र एक दिन में शहर के आधे लोग मर चुके थे। डॉक्टरों को पता चला कि पहले संक्रमित व्यक्ति ने एक बंदर खरीदा था। अगर बंदर मिल जाए तो शायद वायरस का एंटीडोट बन सकता है। उन्होंने तुरंत टीवी पर बंदर की जानकारी दी। तभी एक मां को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि ये वही बंदर था जो उसकी बेटी के साथ खेलता था। उसने तुरंत डॉक्टर को बताया और जल्द ही बंदर को लड़की की मदद से पकड़ लिया गया था। फिर वे बंदर को प्रयोगशाला ले गए और सफलतापूर्वक वायरस का एंटीडोट बना लिया गया। सीरम मिलने के बाद सभी रोगी बच गए थे, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। जनरल डरा कि जैविक हथियार का राज खुल जाएगा, इसलिए उसने परमाणु बम से पूरा शहर उड़ाने का आदेश दिया। डॉक्टर को जब ये खबर मिली तो वह हेलीकॉप्टर लेकर उसे रोकने गया। जब पायलट बम गिराने वाला था, डॉक्टर का हेलीकॉप्टर अचानक सामने आने से पायलट ने जल्दी से दिशा बदली और बम सीधे विमान से शहर से दूर समुद्र में जा गिरा। फिर कहानी के अंत में जनरल को जैविक हथियार बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया।